अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर महर। सवालात इनसे आज हम कुछ इस तरह से करेंगे, अभी जो करंट सिनेरियो बहरिया टाउन कराची या ओवरऑल जो भी प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आई हुई हैं या बहरिया टाउन के अंदर दोबारा से वो एनओसी कैंसलेशन या कुछ इस तरह की जो न्यूज़ चल रही हैं, तो अगर हम इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं तो बहरिया टाउन कराची के अंदर मुबशर साहब, आपसे जो हमारा क्वेश्चन है स्पेशली वो रेडी प्रॉपर्टी जितनी भी बहरिया टाउन के अंदर विलाज है, मतलब इनमें हमें सेलिंग बाइंग होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह लैंड है, प्लॉट है, उस तरह से मतलब वहाँ पर इतनी सेलिंग बाइंग नहीं है जिस तरह से रेडी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बहरिया के अंदर जो अपार्टमेंट बने हुए हैं प्रेसिडेंट 19 के अंदर, बहरिया हाइट्स के अंदर और डिफरेंट प्रेसिडेंट के अंदर विलास बहरिया ने बना के दिए हैं 152 गज़ के, 200 गज़ के, 350 गज़ के और 500 गज़ के। क्या जिस तरह इनके ऊपर काम हो रहा है, सेल परचेज़ हो रही है, इनका रेट स्टेबल है, बढ़ा हुआ है या नीचे की तरफ आ रहा है? मतलब कुछ इस सिनेरियो को आप डिफ़ाइन करिएगा कि प्राइसेस किस तरह से चल रही है यहाँ पे। बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका और देखने वालों का भी। अच्छा, अब इसमें मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करके चीज़ों को और डिफ़ाइन करूँगा। चूँकि जो हमारा मेन एंट्रेंस के साथ टेरिटरी बनती है जी, जो प्रेसिडेंट मेन एंट्रेंस के करीब आते हैं वो तो टोटली डिफरेंट है इन सारे सिनेरियोज को लेके कि मतलब उनके ऊपर मार्केट की कोई चीज़ें लागू नहीं होती, ऐसा कोई इफेक्टिव नहीं होता कुछ भी। मार्केट के जो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहा है, वो नियर जो मेन एंट्रेंस टेरिटरी बनती है जी जी, वहाँ पे ये चीज़ें हमें ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती, जिसमें प्रेसिडेंट 2 आ जाता है सबसे पहले। प्रेसिडेंट 2 के अंदर 2 कैटेगरी हमारे सामने हैं, 200 गज़ के विलास और 150 गज़ के विलास। इन दोनों के मुख्तलिफ नाम हैं, कायद विला और इकबाल विलास के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पे हमने जो मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें ये तकरीबन को 5-7 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने जो ग्राफ है ऊपर नीचे आता इतना ज़्यादा देखा नहीं है, यानी वो ग्रेजुअली चीज़ें ऊपर आगे बढ़ी हैं या कम हुई हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा एकदम से ऊपर ग्राफ चला गया, एकदम से नीचे आ गया, ऐसी चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पे प्राइसेस देखें कि अब आज से कुछ 6-8 माह पहले भी देखें तो तकरीबन कायद विला आपको 2.5 करोड़ रुपए का मिल जाता है, बड़े आराम से। आज भी वही रेट है, आज कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। हाँ, ये होता है कि कोई पैनिक बहुत ज़्यादा कुछ सेलर आ जाए तो वो ज़ाहिर बात है कोई एक आध होता है, लेकिन यहाँ पे पैनिक सेलर भी आपको नहीं मिलता। और आबादी यहाँ पे ठीक ठाक है। आबादी यहाँ पे इस तरह से है कि ये फुली ऑक्यूपाइड एरिया है। सही है। यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, यहाँ के पार्क्स, यहाँ पे जो शॉपिंग गैलरी है, फिर यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट ये है कि इस प्रेसिडेंट के अंदर 2 मार्ट दी गई हैं। अच्छा। एक फैसल मार्ट के नाम से है, एक मरहबा, यानी इसकी आबादी को लेकर देखते हुए यहाँ की ज़रूरत है कि वो 2 इस टेरिटरी के अंदर यहाँ पे बिल्कुल ऐसी जो है वो मरहबा और इसी तरह फैसल जो मार्ट है यहाँ बनाई गई है। फिर यहाँ पे ये कि आपको कोई भी गली जो है वो वीरान नज़र नहीं आएगी, यहाँ पे आबादी आपको होगी नजर, और रात के टाइम भी इसी तरह यहाँ पे चहल कदमी जो है वो लोग मतलब वही अप्रोच है मेन सुपर हाईवे की नियरेस्ट है बिल्कुल। इसी तरह इकबाल विला है, वो भी आपको 215, 220, 235 की रेंज के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर प्राइस में आपको जो फ्लक्चुएशन नज़र आती है। ये तो हो गया आबाद एरिया और नियर टू मेन एंट्रेंस टेरिटरी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। इसी तरह अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमें यही जो विलास की कैटेगरी बहरिया टाउन ने बना के दी है, जिसे हम बहरिया होम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट 10A और 11A के अंदर 200 गज़ के विलास बना के दिए बिल्कुल ऐसे। और जो 150 गज़ के विलास हैं वो 11B और 11A के अंदर, यानी ये 2 कैटेगरीज इन आपको 2% के अंदर। फर्स्ट जो आपने पोर्शन बताया है प्रेसिडेंट 2 के अंदर कायद और इकबाल विलास 200 और 152 सेम शेप में, सेम शेप। अच्छा, यही सेम शेप 10A और 11A के अंदर भी हमें देखने को मिलती है और सेम कैटेगरी है, एलिवेशन सेम है, कवर्ड एरिया सेम है, एवरीथिंग सब चीज़ें सेम है। ठीक है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह, पहले हम ये बात किया करते थे कि वहाँ पे अभी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो अभी थोड़ा डिले है, बिल्कुल नहीं। मस्जिद भी वहाँ, हाँ जी, आज तकरीबन हम जब बात कर रहे हैं तो 2 साल 2.5 साल हो गए हैं, वहाँ की मस्जिद भी आबाद है, शॉपिंग गैलरी भी
आबाद है, और फिर अब वहाँ पे पार्क भी आबाद है, और उसके साथ साथ हमें आज के दिन में आज अगर हम रात को, आज वीकेंड शुरू हो चुका हुआ है ये, तो वीकेंड में जब हम वहाँ जाके देखते हैं ओल्ड कमर्शियल जो बना हुआ है, वहाँ पे आपको वही रश, वही जो चहलकदमी है और पार्किंग स्लॉट्स भरी हुई हैं। मतलब वो पूरी रात बैरिया परमिशन दे रहा है? हाँ जी, परमिशन देता है वहाँ लोगों को बैठने का, फिर चाय का होटल है, फिर बारबेक्यू के बाहर आपको रश नजर आता है, जिसको ओपन स्पेस भी, ओपन स्पेस में वो लोग बैठे हुए हैं। अब ये जो रौनक है वो 10A ओल्ड कमर्शियल में हमें देखने को मिलती है, जो हम कभी DHA के अंदर देखा करते थे, जो आज भी वहाँ पे हम वो लोग मिस करते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो उस तरह वाला वो माहौल जो है वो यहाँ पे मिले, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्राइसेस किस तरह से वेरी? प्राइसेस की मैं बात करूँ तो प्राइसेस यहाँ पे देखिए डिफरेंट यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन जो है वो नज़र आती है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई इतना ख़ास जूस निकलना बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि ये इन्वेस्टमेंट के लिए भी एरिया काउंट किया जा सकता है। 10A और 11A सही है। मैं फिर दोबारा ये बात रिपीट करता चलूँ कि यहाँ पे ऐसा इतना कोई ख़ास जूस बाकी नहीं है, यहाँ से लोगों ने पैसा कमा लिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें 160 लाख रुपीस तक का भी आपको यहाँ पे मेला मिलता है 10A के अंदर। 10A के अंदर 160 लाख रुपीस। और लोकेशन वाइज वो किस, क्योंकि हमें जो रेटों के अंदर चीज़ें नज़र आ रही थी 10A या 11A को देखते हुए, तो यहाँ आप इसको कैटेगरी वाइज डिफाइन करता चलता हूँ। यहाँ पे देखें आपको यहाँ पे ना स्ट्रीट वाइज भी, चूंकि एक ही कॉन्ट्रैक्टर ने सारे विलाज नहीं बनाए, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स ने यहाँ पे काम किया, और वो वाकई वाज़े नज़र भी आता है। स्ट्रीट्स में जब आप गुजरते हैं आपको नज़र आता है कि यार इन बेल्ट्स के अंदर तो काम बहुत ही बुरा नज़र आ रहा है। ठीक है, हमारे व्यूवर्स जानते हैं कि जो बैरिया के बने घर हैं उनमें वो वाली क्वालिटी जो नहीं है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो बिल्कुल ऐसी बाकी हमें देखने को मिलती है। खुद प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन करता है उसमें काफ़ी फ़र्क जो है वो वाज़े है। अच्छा, वहाँ पे जो कमर्शियल को फेस करते हुए विलाज हैं, ठीक है जी, और बैक कमर्शियल जो बैक पे जिनके कमर्शियल आ जाता है, वो जो हमें एक लूप रोड नजर आता है, पूरे लूप रोड नजर आता है पूरा बैरिया के अंदर। और इसी तरह जो कमर्शियल को फेस करते हुए विलाज है, जिनका जो फेस है सामने, उनको बड़ी सारी बिल्डिंग 6-8 मंजिला की बिल्डिंग उनके घर के सामने आ जाएगी, उन विलाज की मैं बात कर रहा हूँ। उनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी फर्क है। वहाँ पे आपको 160-165 तक का विला मिल जाता है। अब मैक्सिमम पे अगर आप जाते हैं, कैटेगरी है रोड का विला है, पार्क फेस है, या कोई बहुत ही खूबसूरत लोकेशन का विला है, तो वो 190 प्लस भी आपको नजर आता है। अच्छा, मतलब जिसमें हमें डबल कैटेगरी मिलती है, कॉर्नर की, पार्क फेस की, वेस्ट ओपन की। एग्जैक्टली। उसमें रोड के मेरे ख्याल कुछ चंद विलाज ही हैं जिसमें हमें चंद एक विलाज हैं। उसमें ये कि आपको मैंने जिस तरह पहले बताया कि बहुत सारी ऐसी बेल्ट्स हैं, जब हम वहाँ पे स्ट्रीट वाइज विजिट कर रहे होते हैं हमें नज़र आता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में भी फ़र्क है। उन घरों के अंदर उनकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें फ़र्क नज़र आता है, आउटर एलिवेशन से भी, बाहर से भी, और फिर बाहर आपको नज़र आता है कि इसका जो वहाँ पे जो इसका डिस्टेम्पर हुआ है या कलर किया गया है वो सारा उतर रहा है, कुछ ऐसे। खैर, अब हम आ जाते हैं 11A की तरफ। 11A के अंदर 2 कैटेगरीज जो हैं यहाँ मौजूद हैं। 11A के अंदर 150 स्क्वायर यार्ड का विला भी हमें मिलता है और 200 स्क्वायर यार्ड का विला मिलता है। अब 200 स्क्वायर यार्ड के जो विलाज हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं है 10A की प्राइसेस के साथ। यहाँ पे 5-10 लाख रुपए तक का फ़र्क हमें देखने को मिलता है, लेकिन आबादी के लिहाज से ये परसेंट भी जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जो 150 गज के विलाज हैं ये सबसे पहले आबाद हो गए थे 10A से भी ज़्यादा, 11A के अंदर, 11A के। सही है। बजाय इसके कि यहाँ पे शॉपिंग गैलरी नहीं है, अभी नहीं है, अभी यहाँ पे मस्जिद नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे ये टोटली अलाइव एरिया और ये पीसफुल एरिया काउंट किया जाता है। उसकी खास वजह है, उसकी खास वजह ये है कि ये बहुत हिली, टॉप हिल के ऊपर ये बना हुआ है, 11A बना हुआ है। और मैं खुद चूँकि इस चीज़ का गवाह भी हूँ और मैंने ये चीज़ें इंजॉय भी की हैं। मैं यहाँ पे इस परसेंट के अंदर 11A के उन विलाज में रहा हूँ जो बिल्कुल पहाड़ी को यानी फ्रंट पे हैं, टॉप हिल के ऊपर आते हैं, और वहाँ से एक पूरा वाइड व्यू गोल्फ का, और ये सारा जो मतलब वो टॉप हाइट है ना बहरिया की। 150 स्क्वायर यार्ड के जो विलाज हैं वहाँ पे रेट्स के हवाले से अगर बात करें तो वो हमें 150, 165 यहाँ तक के रेट्स में भी विला मिल जाता है।
और 152 गज का रेडी फॉरेन शिफ्टिंग के लिए 165 तक के रेंज के अंदर हमें विला बासानी मिल जाता है। जबकि सेम यही कैटेगरी अभी आप यहाँ पे मेंशन करके गए हैं, इकबाल विलास आई थिंक प्रेशन 2 के अंदर है और 216 लाख रुपीस तक में 220 तो इसमें हमें तकरीबन कोई ठीक ठाक डिफरेंस है। ये जो प्राइस का डिफरेंस है ये आई थिंक डिस्टेंस के साथ मैटर किया जाता है। ये डिस्टेंस की वजह से है। मैं अगर डिस्टेंस को डिफाइन करूं तो तकरीबन 10 किलोमीटर तक का वाज़े डिफरेंस मेन गेट से। हाँ जी, मेन एंट्रेंस से लेकर। और आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी वहीं से पूरी हो रही है या उसी के लिए भी आपको मेन पे आना पड़ता है? बिल्कुल, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है इस टाइम पे। वहाँ पे मरहबा मार्ट मौजूद है, शॉपिंग गैलरी के अंदर हर ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से मिल जाती हैं, धोबी, फिर उसके बाद हमारा मीट और एवरीथिंग, सब चीज़ें वहाँ से मिल जाती है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि ओल्ड कमर्शियल आबाद हो चुका हुआ है, बिल्कुल आउटिंग के लिए रात को चाय और बारबेक्यू एवरीथिंग वहाँ से हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है। 11A के अंदर भी मैंने जिस तरह आपको बताया कि 10A के जो प्राइसेस हैं उससे 8, 10, 5 लाख रुपए तक का फ़र्क रहता है, हमेशा कम होती है प्राइस। 200 स्क्वायर यार्ड विला की सेम एलिवेशन सारी चीज़ें। अच्छा, अगर वो लोग जो चाहते हैं कि हम 150 गज का ही विला लें लेकिन हमारा बजट जो है वो 125, 130, 135, 140 के बिटवीन है, 125 से 40 के बिटवीन, तो उनके लिए 10B और 11B जो है वो जो लेजियस से नीचे बने हुए से नीचे जो विलास वहाँ पे आबादी आ चुकी है, वहाँ पे आबादी भी मौजूद है। जो 10B के विलास हैं वहाँ पे ऐसा कोई आबादी फिल वक्त मौजूद नहीं है, माइट भी 1-2 घर होंगे। लेकिन जो 11B है वहाँ पे घर भी मौजूद, आबादी भी है, और इस प्राइस जो मैं आपको कोड कर रहा हूँ इस प्राइस कैटेगरी के अंदर हमें विलास भी मतलब 140, 145 की ब्रैकेट में। जी बिल्कुल, इससे कम में भी मिल जाते हैं। और वहाँ पे मस्जिद या शॉपिंग गैलरी वो चीज़ें ऑपरेशनल है। वहाँ पे मस्जिद जो है वो माशाल्लाह बहुत तेज़ी के साथ बन रही है। ऑपरेशन 11B के अंदर, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वो मस्जिद जो है वो साल के एंड तक शायद ऑपरेशनल कर दी जाए नमाजियों के लिए। देखिए 11A और 11B यहाँ पे आप बता रहे हैं कि सेम कैटेगरी 152 गज। जी जी। 11A के अंदर वही वाला रेट कोड होता है 160, 165 का, 165 का, और 11B के अंदर आप 140 की प्लस माइनस की यहाँ पे रेट दे रहे हैं। मतलब इसमें भी हमें तकरीबन कोई 20-25 लाख रुपए का डिफरेंस नजर आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि 11B के अंदर भी एक अच्छा डिफरेंस गैप है। और लाइफस्टाइल सेम है दोनों का लाइफस्टाइल सेम है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या आ जाता है, हाइट का फर्क आ जाता है। इवन 11B के अंदर भी जो कुछ ऐसे विलाज हैं काफी हाइट के ऊपर हैं, कुछ ऐसे विलाज हैं जो बिल्कुल जो गोल्फ के लेवल पे आ जाते हैं, मतलब वो पोर्शन वाइज उनको पोर्शन वाइज। हाँ जी, ठीक है। उसमें भी जो पोर्शन वाइज, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमें 130 तक भी विला मिल जाता है, तो वो हमें जो लूप रोड वाले विलाज हैं उन बेल्ट्स के अंदर अच्छा विला जो है, मतलब लूप रोड वही जो आप बैक कमर्शियल यहाँ पे मेंशन करके गए, जिसकी बैक साइड पे ग्राउंड प्लस 8 या आई थिंक 6 के प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे एक और प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है 11B का वो ऑपरेशनल है। अच्छा। जबकि हम जो देखते हैं 10A के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 11B के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑपरेशनल है, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस, ये सारी चीज़ें मतलब गेम के हवाले से प्रैक्टिस वहाँ पे चल रही है, बच्चे खेलते हैं। सही है। अब इसी तरह हम मेन जना एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड जो परसेंट 27 और 31 है, इन दोनों के अंदर भी सेम कैटेगरीज मौजूद हैं। अब थोड़ा सा हट के यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर चेंजिंग हुई है। ठीक है। जो आउटर एलिवेशन है फ्रंट का सेम है, ठीक है। अंदर से जो घर बना हुआ है वो भी सेम है, ठीक है। जो रूम्स के साइजेस हैं वो भी सेम है, कायद विला की तरह बिल्कुल बने हुए हैं। ठीक, लेकिन 200 की आप बात कर रहे हैं। जी जी, मैं बिल्कुल 200 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी यहाँ पे भी दी गई है, लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट यहाँ पे जो अलॉटीज हैं या जो रहेगा उसके लिए फ़ायदा ये है कि यहाँ पे बैक यार्ड जो है वो 35 स्क्वायर यार्ड का एक्स्ट्रा दिया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि विलास जो है वो 200 के सेम है, सेम बनाया, एलिवेशन सेम है, जी जी बिल्कुल, इंटीरियर उनका सेम है, जी जी बिल्कुल, लेकिन जो बैक यार्ड है वॉशिंग एरिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, बैक यार्ड जो है वहाँ पे आपके पास एक अच्छी स्पेस है, बच्चे वहाँ पे इवन क्रिकेट खेल सकते हैं, छोटे बच्चे जो है, सही है, वो एक प्ले एरिया बन सकता है। इतनी स्पेस जो है वो 35 स्क्वायर यार्ड की वहाँ पे दी गई है। और बहरिया जो है वो वैसे तो उसको चार्ज करता है, वो एक अमाउंट है, तकरीबन आपकी 8 लाख रुपए तक की प्राइस बन जाती है। अब जब मैंने ये अब हम जब बात कर रहे हैं ये प्राइसेस जो है 50% इंक्रीज कर दी बिल्कुल गई बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले ये 6 लाख रुपए से भी कम कुछ अमाउंट बनती थी, 5 लाख समथिंग बनती थी। आज जब हम बात कर रहे हैं तो तकरीबन ये 8 लाख रुपए के करीब प्राइस नहीं, उसमें जिनका पोजीशन ले लिया गया है या जो चाबी के साथ है उनको तो जाहिर बात है ये इफेक्टिव नहीं ना होगा।
अभी जो बंदा खरीदेगा विद की के साथ, विद की उसको भी ये एक्स्ट्रा नहीं बिल्कुल। अच्छा, वो एज इट इज जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पे वो खरीद लेगा। मैं इसे थोड़ा और डिफाइन करता चलूँ। विद की का मतलब ये है कि उसमें ऑल चार्जेस पे हैं, किसी भी किस्म के अगर कोई चार्जेस पेंडिंग होंगे या अलॉटी के ऊपर ड्यू होंगे तो उसको अलॉटमेंट मिलता ही नहीं है। मतलब इसमें पोजेशन, यूटिलिटी, एक्स्ट्रा लैंड, कॉर्नर या जो भी वेटेवर चार्जेस, सारे कैटेगरीज चार्जेस मिला के, पोजेशन चार्जेस मिला के, यूटिलिटी चार्जेस मिला के, इवन उसका जो हम बात करते हैं ना कि हम बस सिर्फ एंटर होना है और सामान रखना है और रहना है जी, उसमें मीटर भी लगा हुआ है, गैस का मीटर, एवरीथिंग, हर चीज़ें वहाँ पे जो है, पानी का हर चीज़ जो उसके पैसे ऑलरेडी पे होंगे तब आपके हाथ में चाबी बैरियर थमाता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है। सेम चीज़ जो है वो पर्सन 31 के अंदर बनी है। प्राइसेस के वाले से अगर मैं बात करता चलूँ पर्सन 27 की, इसमें भी दो कैटेगरीज हमें देखने को मिलती हैं। एक वो कैटेगरी है जो मेन जनाया एवेन्यू के ऊपर लोकेटेड है, ये चंद एक बेल्ट्स यहाँ पे हमें देखने को वो डांसिंग फाउंटेन के बिल्कुल ऑपोजिट जो बने हुए बिल्कुल साथ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो प्राइस है वो तकरीबन आपको 165, 170 और इवन 175 लाख, मतलब वही 10A वाली हमें प्राइस यहाँ पे मिलती है। लेकिन यहाँ पे फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये जो बेल्ट्स जितनी भी हैं ये टोटली आबाद है। अच्छा, इसमें आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे तो अभी आबादी होना बाकी है। यहाँ पे इवन इन्हीं विलाज में नहीं बल्कि इनके साथ जो 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स दिए गए थे बैरियर के, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होने के बाद वहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हो चुके हैं, मतलब प्राइवेट घरों के अंदर। जी बिल्कुल सही है। इसी तरह जो मैं बैक साइड पे जो विलाज यहाँ पे बेल्ट्स दी गई हैं, वो जो स्ट्रीट्स और रोड्स बनते हैं वहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो इस टाइम पे तकरीबन आपको 150 की ब्रैकेट में इवन अच्छा विला जो है वो मिल जाता है। सेम 235 गज बिल्कुल। यहाँ पे तकरीबन 10-15 लाख रुपए का फर्क आ रहा है। लोकेशन वाइज वो यूज में होगा, ब्रांड न्यू होगा या कमर्शियल बैक, आप जी बात कर रहे थे, कमर्शियल बैक विलाज हैं और ब्रांड न्यू है। सिर्फ ये कि डिस्टेंस है थोड़ा सा, और आबादी जो फ्रंट के विलाज हैं उनसे उनकी निस्बत जो है वो कम है। और वहाँ पे शॉपिंग गैलरी या मस्जिद, ये चीज़ें ऑपरेशनल, वहाँ पे शॉपिंग गैलरी मौजूद है, ऑपरेशनल हो चुकी है 27 के अंदर। शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल अब तकरीबन 2-2.5 माह हो चुके हैं। ठीक है। शॉपिंग गैलरी ऑपरेशनल है, वहाँ से आपको हर चीज़ जो है वो बासानी मिल जाती है। सही है। इवन उसकी मस्जिद भी, जिस तरह हम बात कर रहे थे 11B की मस्जिद के हवाले से, कि वो भी बहुत करीब है कि वो भी नमाजियों के लिए खोल दी जाए। तो ये भी जो मस्जिद है इसके अंदर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में 6-8 माह और लगेंगे इसमें काम। सही है। ये भी ऑपरेशनल हो जाएगी। अब पर्सन 31 के अंदर सेम कैटेगरी मौजूद है विलाज की। ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइसेस की बात करते चले तो प्राइसेस जो हैं वो 150 लाख रुपीस के अंदर अच्छा विला मिल जाता है जी। 140 लाख रुपीस के अंदर 140 से भी कम में सेम वही 235 गज आप कह रहे हैं, जिसमें 35 गज। अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस की वजह से, आगे जाने की वजह से, हाँ जी, सफर थोड़ा सा आपको और तय करना पड़ता है। अब यहाँ पे 135 135 लाख रुपीस में भी विला मिलता है, ब्रांड न्यू। ठीक है जी, ब्रांड न्यू विला है। वो कहाँ पे मिलता है? ये वो एरिया है जहाँ पे ये ड्रेनेज सिस्टम जहाँ पे लगा हुआ है, नाला, नदी नाला जिसको हम बोलते हैं, वो जो रोड 7 वाली साइड से गुजर है, पानी का गुजर यहाँ से होता है जब बारिशें होती हैं। तो ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए बड़े बड़े पानी के गुजर के लिए नाले बनाए गए हैं। और तो पानी उसमें स्टोर रहता है या वो क्लियर हो जाता है? बिल्कुल, जब बारिशें होती हैं तब ही वो इस्तेमाल में आता है। और यहाँ फिर ये भी नहीं कि वहाँ पे स्टोर किया जाता है, वहाँ से पानी गुजर के जो डैम्स बनाए गए वहाँ तक चला जाता है। सिर्फ इसका इस्तेमाल तभी होता है। नॉर्मली इसमें कोई गंदा पानी या कोई ऐसा कोई चीज़, मतलब रुकने वाला पानी वहाँ पे नहीं होता। और फिर इसको ये कि ग्रिल्स लगाई गई हैं यहाँ पे सेफ्टी के लिए। और इसके अलावा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे इन विलास की जो कंस्ट्रक्शन है, जैसे मैंने पहले बताया था कि 10 अगर आप स्ट्रीट वाइज विजिट करते हैं तो आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर फ़र्क नज़र आता है। तो इन विलास के अंदर चंद एक के अंदर कुछ आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो रफ नज़र आती है। तो यहाँ पे 135 तक में ब्रांड न्यू विला जो है। और शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, यहाँ पे शॉपिंग गैलरी मौजूद नहीं है इस परसेंट के अंदर, ठीक है, लेकिन परसेंट 35 के अंदर मस्जिद मौजूद है। और परसेंट 33 जो इसी के बिल्कुल साथ लोकेटेड है, वहाँ पे शॉपिंग गैलरी मौजूद है। वहाँ से ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो बासानी मिल जाती है। थैंक यू सो मच मुबशर, आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में चीज़ों को स्ट्रीट वाइज, परसेंट वाइज जो है वो विलास को आपने 200 गज़ और 152 गज़ को एक्सप्लेन किया है। तो नाजरीन, ये मुबशर साहब ने यहाँ पे जिस तरह से 200 स्क्वायर यार्ड या 152 गज़ के विलास जितने भी बहरिया टाउन कराची के अंदर बने हुए हैं, आबाद हैं, वो किन परसेंट्स के अंदर हैं,
और प्रेसिडेंट वाइज और स्टेट वाइज उनकी किस तरह से प्राइसेस चल रही हैं या किस तरह से वेरी करती हैं, यहाँ पे इन्होंने एक अच्छे तरीके से चीज़ों को ब्रीफली यहाँ पे डिटेल के साथ मेंशन किया है। मज़ीद आपकी किसी भी तरह की बहरिया टाउन कराची के हवाले से, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के हवाले से आपकी क्यूरी है, हमारा स्क्रीन पे नंबर दिए गए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।